Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach cost accounting in Integrated MBA 5th semester. Now we are discuss about in unit first next topic methods of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किन किन मेथड्स पे वर्क कर सकते हैं, बात करते हैं इस पे आज हम। तो जो आपका फर्स्ट मेथड इसमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट सिंगल कॉस्टिंग यूनिट। आइए बात करते हैं हम इस पे, क्या होता है ये। द इंडस्ट्रीज where this method of costing is applied are steel works, cement factories, textile mills, etc. It may be noted that this method is called single costing as only a single product is costing under this method. तो बता रहे हैं कि जो आपकी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपका कॉस्टिंग सिस्टम ये अप्लाई करती हैं, यूज़ करती हैं, इसका इसी पे वर्क करती हैं, किस पे, सिंगल कॉस्टिंग यूनिट पे। कौन कौन सी वो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर फैक्ट्रीज़, जैसे कि आपके स्टील वर्क्स, स्टील कंपनियां हो गई, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हो गई आपकी, टेक्सटाइल मिल्स, टेक्सटाइल का मतलब जहाँ पे कपड़े वगैरह बनते हैं, कपड़े का काम होता है, ठीक है। तो बता रहे हैं इट में बी नोटेड दैट दिस मेथड इज़ कॉल्ड सिंगल कॉस्टिंग। बता रहे हैं ये मेथड, क्या ये जो भी फैक्ट्रियां हैं ये सिंगल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करती हैं, क्योंकि ये अपने यहाँ सिंगल प्रोडक्ट ही बनाती हैं, इसलिए ये सिंगल कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं। अब सिंपल सी बात है, स्टील कंपनी स्टील का ही बनाएगी तो वो सिंगल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ करेगी। सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट ही बनेगी, केवल आपको टेक्सटाइल मिल में कपड़े का ही काम होगा, दैट मीन्स और कोई काम नहीं होता है उसमें, तो वो सिंगल यूनिट और सिंगल कॉस्टिंग मेथड अपना अपनाती हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है हम सेकंड मेथड पे आते हैं कॉस्टिंग के, बता रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। बता रहे हैं जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। इन जॉब कॉस्टिंग वी कैलकुलेट एंड कलेक्ट द एक्सपेंसेस फॉर ईच वर्क, दिस वर्क इज़ डन बेसिस फॉर ऑर्डर। बता रहे हैं जॉब कॉस्टिंग में क्या है, हम इंडिविजुअली जो भी वर्क कंप्लीट होते हैं उनके एक्सपेंसेस को मेंटेन करते हैं, और दिस वर्क इज़ डन बेसिस फॉर ऑर्डर। ये हमारे ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, जैसा ऑर्डर आता है कंपनी या फिर फर्म में वैसे हम काम करते हैं। बट हम इसमें जो भी कॉस्टिंग कैलकुलेशन है, जो एक्सपेंसेस मेंटेन करते हैं, वो कैसे करते हैं, यूनिट वाइज, ठीक है, ग्रुप वाइज नहीं करते। दैट मीन्स इंडिविजुअली जो भी कॉस्ट है वो हम मेंटेन करते हैं जॉब कॉस्टिंग में, ओके। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है इसमें मेथड में, बैच कॉस्टिंग। आइए बात करते हैं क्या होता है इसमें। बैच कॉस्टिंग इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इन बैच कॉस्टिंग वी डू नॉट कैलकुलेट एंड कलेक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, बट वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रुप और बैच। बता रहे हैं जो बैच कॉस्टिंग है वो आपका जॉब कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन है, बट इसमें जॉब कॉस्टिंग के जैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बैच कॉस्टिंग बता रहे हैं कि हम वी डू नॉट, इन बैच कॉस्टिंग वी डू नॉट कैलकुलेट एंड कलेक्ट द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट और प्रोडक्शन। बता रहे हैं हम यूनिट वाइज इसमें कोई भी कॉस्ट या फिर डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं पर यूनिट या फिर इंडिविजुअली नहीं प्रोडक्शन का कैलकुलेट करते हैं, बट वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रुप और बैच। हम पूरे ग्रुप की कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। और बैच भी आपका क्या होता है, कलेक्शन, मतलब कि ग्रुप टाइप में होता है बैच भी आपका। तो हम इंडिविजुअली ना, तो बैच कॉस्टिंग में क्या है, हम इंडिविजुअली किसी भी डाटा को कैलकुलेट ना करके हम ग्रुप वाइज या फिर बैच वाइज डाटा को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपका दिया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या है ये, व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्क विल बी बिग एट दैट टाइम वी विल यूज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वी कीप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। बता रहे हैं जब हमारे काम का जो वो
फॉर्म है, मतलब आकार बड़ा होता है बहुत। दैट मीन्स हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कि जब हमारा बिजनेस या फिर फर्म बहुत हाई लेवल पे चल रही है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम गुड्स उसमें, तो वी विल यूज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हम क्या यूज़ करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बता रहे हैं कि वी कीप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। बता रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, जब हमारा छोटे लेवल बिजनेस चल रहा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ नहीं करते, बट जब बड़े लेवल बिजनेस चलता है तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो वो उसको हैंडल करते हैं, हम उसका पैसा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां बनती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो इंडिविजुअली ना करा करके उन्हें ठेके पे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेका दे देना, ठीक है। अब आपने पैसा दे दिया, अब वो जाने, अब आपने टाइम बता दिया, उस टाइम तक उनको तैयार करना होता है, क्योंकि उनके ऊपर फाउंडेशन है। अब चाहे उनको दिन में काम करना पड़े, दिन रात काम करेंगे वो आपका पता लगे कि आपने 2 महीने का टाइम दिया, वो 2 महीने में पूरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, और उसका वो बहुत हैवी अमाउंट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आपके पॉइंट नंबर 5 पे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या होता है ये? व्हेन एनी कंपनी प्रोवाइड्स द सर्विस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड। बता रहे हैं कि जब कोई कंपनी प्रोडक्शन, जो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? गुड्स का प्रोडक्शन ना करके सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां किस मेथड का यूज़ करती हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम, जैसे कि आपकी बाइक कंपनी है, ठीक है, तो आप वहाँ से बाइक लाए, तो पता लगे कि वहाँ पे मान लो केवल बाइक मिल रही हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप सर्विस कराने जाएंगे बाइक की, तो आप कहीं सर्विस वाले के पास जाएंगे। हालांकि उन कंपनी में भी सर्विस होती है, बट मोस्टली लोग अलग कराते हैं सर्विसेज बाइक या मोटर कार्स की। तो सर्विस जब हम कराएंगे तो क्या होगा? वो आपको केवल सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है और जो कंपनियाँ केवल सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ कर रही हैं, क्योंकि सर्विस हो रही है तो कुछ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कौन से मेथड यूज़ करती हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट इसमें आएगा, लास्ट पॉइंट है आपका मेथड्स का, 6 पॉइंट है मल्टीपल कॉस्टिंग। आइए बात करते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग इज दैट मेथड इन विच वी यूज्ड मैनी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग टुगेदर। पता नहीं, मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब एक से ज़्यादा कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ करना। मल्टीपल कॉस्टिंग वो है जिसमें हम एक से ज़्यादा मेथड्स का एक साथ यूज़ करते हैं। कुछ कंपनियों में क्या होता है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स बनते हैं वहाँ पे, प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन कंपनीज़ में क्या है, मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम को वो यूज़ करती हैं एक साथ, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स हो गए कॉस्टिंग सिस्टम के। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।